ये हैं डोनाल्ड जे ट्रम्प। अब इन फाइट अब ये किससे फाइट कर रहे हैं? खुद से, अपने इनर पीस से, वर्ल्ड मार्केट से, जर्मी पॉवेल से, पुतिन से, शी जिनपिंग से? किससे फाइट? या डेमोक्रेट से, या मदानी जो कि ममदानी आई थिंक, जो एक गवर्नर की रेस मेयर की रेस में है न्यूयॉर्क सिटी के, उनके साथ? ये पता नहीं किसके साथ फाइट में है। इसीलिए मैंने इस प्रकार का लोगो बनाया हुआ है। तो और ये आपके सामने जो चल रहा है जेन स्ट्रीट, ये वाला वीलॉग भी मैंने बनाया है कि किस तरह एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है हमारी स्टॉक मार्केट में। चलिए वापस आते हैं। कहाँ पे वापस आते हैं? डोनाल्ड जे ट्रम्प साहब ने एक डेडलाइन दे रखी है, और वो डेडलाइन क्या बोल रही है? वो डेडलाइन बोल रही है 9 जुलाई 2025। टैरिफ्स जो जिन देशों के साथ डील हो जाएगी, डील अब डील हुई किन के साथ है? एक डील होगी है यूके के साथ। किसकी? यूएसए की डील। दूसरी होगी है इनकी जापान के साथ। तीसरी इनकी हुई है चाइना के साथ। वो डील ऐसी हैं, कंप्लीट डील्स नहीं है वो। और अभी लेटेस्ट हुई है इनकी वियतनाम के साथ। अब बोला जा रहा है कि शायद आज शाम को, जब हमारे यहाँ रात होगी तो उनके यहाँ दिन होगा, तो आज ये डील हो सकता है कि अगली डील होनी है इंडिया के साथ। अब इंडिया के साथ अगर डील नहीं होगी तो 26% का फ्लैट टैरिफ लगेगा भारत पे, जो बहुत नेगेटिव होगा भारत की आईटी सेक्टर को, मेटल सेक्टर को। इसीलिए वो सारे सेक्टर फॉल किया। आज का जो बेसिक रीजन है ना हमारे यहाँ पे, ये कि हमारे आईटी क्यों गिरा? आईटी का एक्सपोर्ट यूएस को है। मेटल यूएस में बहुत सारा होता है, फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड और बहुत प्रकार का। बैंकिंग स्टॉक, ये भी जिटर में रहे कि डील होगी तो भारत में पैसा आएगा। तो जुलाई 9 की टैरिफ की जो डेडलाइन है वो खत्म होने वाली है। इंडिया यूएस मिनी डील एक्सपेक्टेड ऑन कस्टम्स बट डेयरी जीएम क्रॉप एक्सक्लूडेड। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ डील में एक्चुअल में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। भारत इस डील में कर रहा है 0% कि ना आप हमारे किसी प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाएंगे ना हम लगाएंगे, लेकिन कुछ हम एक्सक्लूड रखेंगे इस कैटेगरी से। वो है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जेनेटिकली मॉडिफाइड। ये जो बीज है ना, ये अमेरिकन कंपनीज की एक तरह से, चाइनीज खैर अभी आई हैं इसमें, लेकिन अमेरिकन कंपनीज की बहुत मास्टरी है इसमें, इस रिसर्च में। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज ऐसे होते हैं ना कि एक बार इनको बीजेंगे आप तो इसका बीज आप प्रिजर्व नहीं कर सकते, वो दोबारा बीजने के लिए उसी कंपनी से खरीदना पड़ेगा। तो अमेरिका चाह रहा है कि जीएम का बीज आ जाए और डेयरी प्रोडक्ट भारत में आ जाए। ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है भारत में अप्रोक्सीमेटली 90 to 100 करोड़ लोगों को, जो किसान हैं, भेड़ पालक हैं, गाय पालक हैं, उन सबको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है इसका। और ये बहुत ही खतरनाक है। तो ये जो खतरनाक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, भारत बोल रहा है कि इनको एग्जम्प्ट कर दो, आप जीएम को रहने दो, बस इन्हीं दो मुद्दों के ऊपर अटकी हुई है। तो वो बोल रहे हैं अभी इनको बाद में डिसाइड कर लेंगे, पहले जो बाकी बचे फैक्टर्स हैं उस पर डिसाइड कर लेते हैं। जैसे भी ये डील आएगी, ये जो मैंने आपको बताया, इसके 2 सोर्स हैं। नंबर 1 सोर्स है ब्लूमबर्ग्स और दूसरा है रॉयटर्स। आप याद रखिए, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, या हम यहाँ हिमालय स्टॉक गुरुकुल में बनाते तो नहीं, हम तो खैर उसको एक वीडियो क्रिएट करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन का सोर्स ऑथेंटिकेटेड इंटरनेशनल और नेशनल, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर हुआ, स्टेट्समैन हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, इकोनॉमिक टाइम्स हुआ, मनी कंट्रोल हुआ, अंतर्राष्ट्रीय हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये सोर्स है। अब हमारी एक्सेस तो व्हाइट हाउस में नहीं है कि हम आपको बताएं कि जी हमको किसी ने बता दिया, नहीं। ये ब्लूमबर्ग की और रॉयटर्स की रिपोर्ट थी, हमने भी इसको एनालाइज किया, फिर लिंक किया, तो यहाँ पे आके ये डील अटकी हुई है। और ये जो स्टॉक मार्केट आपको दिख रही है,
इस स्टॉक मार्केट को यही आज के दिन का, आज मार्केट ने बेसिकली बढ़ना था, फैक्टर सब अच्छे थे क्योंकि भारत के Q1 के रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं और Q1 के रिजल्ट डिटरमिन करेंगे हमारी स्टॉक मार्केट को। और अभी तक जो रिजल्ट आए हैं वो एक्सीलेंट आए हैं। मैं इन रिजल्ट्स को अलग से भी छोटे छोटे वीलॉग बनाऊंगा 3-4-5 मिनट के, उन रिजल्ट्स को ज़रूर एनालाइज करेंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डिमांड आई है, मेल्स आ रही हैं लोगों की कि सर Q1 के रिजल्ट ज़रूर एनालाइज करिएगा, तो उसको हम ज़रूर करेंगे। तो आज की मार्केट जो फ्लैट रही वो इस डर की वजह से रही। ये डोनाल्ड जे ट्रंप साहब हैं, इनके बिना तो हमारा वीलॉग आज तक कभी ख़त्म नहीं हुआ। आई होप कि हमारा आज का जो वीलॉग है वो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर आपको हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का एनालिसिस अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। यहाँ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि लाइक करना कंपल्सरी नहीं है, आपको नहीं पसंद है डिसलाइक करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या कमी लग रही है यहाँ पे। अब हम आपसे मिलते हैं एक नए वीलॉग के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, गुड नाइट एंड थैंक यू वेरी मच।